बीपीएससी की दशा और दिशा दोनों बदल रही है। नए चेयरमैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अभी वो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। जो भी स्टेटमेंट देते हैं उसका एक मतलब है और वो पूरा करते हैं। पिछले बार भी कर देते, अगर सरकार का इंटरफेयर नहीं होता तो वो भी पूरा ही हो जाता। तो खैर अब जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, सब चीजें अच्छा। अब इसको छोटा सा एग्जांपल देखिए। अभी बीपीएससी स्टीम इंजन की तरह काम कर रही थी, अचानक से वंदे भारत या मेट्रो ट्रेन बन गई। अब बस रुकना नहीं है, टाइम पर चलना है और टाइम पर रुकना है। और पीछे से जो ये ट्रेन आ रही है ना, 67 पाइपलाइन में खत्म होने के कगार पे पहुंचा हुआ है, 68 और 69 भी आ चुका है। 69 का भी इंफॉर्मेशन आ गया और खुद ये कोई और नहीं, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, चेयरमैन साहब ने बोल दिया है। और वो भी मीडिया को बोला है, तो समझ सकते हो उनका मीडिया पे जो बोलते हैं वही करते हैं। उनका शासन, उनका वचन ही उनका शासन है। तो वो उन्होंने बोल दिया कि मई के आसपास, अप्रैल में आपका मेंस हो जाएगा 68 का। मई में नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं। मई में नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त तक में वो एग्जाम भी आपका निपटा ही देंगे। बहुत होगा तो सितंबर एज इट इज होगा और दिसंबर में फिर आपका मेंस भी उम्मीदता हो जाएगा, जिस स्पीड में ये चल रहा है। तो अभी लगातार पाइपलाइन में, तो स्थिति ये है। और अच्छी बात पता है क्या है, जैसे जिसने 67 की तैयारी की, सोचो अच्छे से, 67 की तैयारी किया, आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब अगस्त तक का तो आपने पढ़ लिया है। अब आपको कितना जोड़ना है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 8 तारीख को तो एग्जाम है, पूरा दिसंबर भी नहीं, 15 दिसंबर तक मान लो। तो कितना? 3.5 महीने का, मात्र 3.5 महीने का करंट पढ़ के आपको आगे एग्जाम देना है। फिर जब आप वो एग्जाम दे लोगे, और मेंस के लिए भी अभी आप पढ़ रहे हैं, मेंस आप दिसंबर में देने वाले हैं, फिर उसी तरह से एज इट इज 3 महीने का और करंट पढ़ लेंगे तो मेंस का करंट अफेयर्स आपका हो रहा है। जब आपका जनवरी का एग्जाम होगा उसके बाद एक गैप दिख रहा है, जैन के एग्जाम के बाद एक गैप है, तो उस गैप में आपको 5-6 महीने के और करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। तो अभी क्या है ना, अभी एक रिदम में रहेंगे ना तो कमाल कर जाएंगे। अभी जिस रिदम में चल रहे हो उसमें चल दिए और कंटिन्यू रह गए तो आप कमाल कर लेंगे और फिट होंगे। अभी हो सकता है 67 में आप मनचाहे पोस्ट पे ना पहुंच पाए, 68 में तो मिलेगा। 68 वाले को हो सकता है उसमें ना मिल पाए, 69 में तो मिलेगा। मतलब अभी लगातार, और ये बहुत अच्छी बात है अगर ये ट्रेंड काम कर गया और कंटिन्यू रह गया, क्योंकि वेरी करता है अध्यक्ष टू अध्यक्ष। अगर ये जिस हिसाब से कर रहे हैं ये अगर कंटिन्यू रह गया तो बिहार के लिए बहुत अच्छी बात है, बीपीएससी आयोग के लिए बहुत अच्छी बात है। उनका जो आयोग का जो कद काफी छोटा है और आयोग के सामने वो बड़ा हो जाएगा, और आपके लिए भी अच्छा है कि आप मतलब आप एक फ्लो में रहेंगे तैयारी करने के। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है आपको। आप बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से अभी अगर तैयारी लगातार किए तो 68, 67, 68 एंड 69 जॉब जिनको चाहिए उनको नौकरी मिल सकती है। जिनको कोई पर्टिकुलर पोस्ट का की चाहत है तो कहीं मिल भी गया ना तो उसको वो अपग्रेड कर सकते हैं। तो कई सारी संभावनाओं के साथ आपका ये भविष्य जुड़ा है बीपीएससी के साथ। तो जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कमर कस लीजिए, डेडिकेटेड हो जाइए 1 साल के लिए। 1 साल में सारे रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। यानी 67 का भी 68 का भी, ये छोटी बात नहीं है। किसी भी आयोग में ऐसा अगर हो जाता है तो पहली बार होगा। तो उम्मीद करते हैं कि तैयारी आपकी अच्छी चलेगी। अच्छे से तैयारी कीजिए, जी जान लगा दीजिए। कोई कसर अगर रह गया हो तो बताइएगा, वहां पे हम लोग काम करेंगे। और कल से कई सारे कोर्सेज के साथ हम लोग स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिनको भी हमारे साथ जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।